दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फन विद केमिस्ट्री में। इस चैनल में मैं आप लोगों को 11th 12th और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट और जेईई के लिए केमिस्ट्री की तैयारी करवाऊंगा। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाऊंगा कम से कम, और उस टॉपिक को से उस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि ये इससे आपकी क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, टॉपिक पे पकड़ अच्छे से हो पाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या बोर्ड्स ने कभी न कभी पहले पूछा है, जो इस साल के लिए संभावित प्रश्न है, उन सबों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आप 12th के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। उसी चीज को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे रहा हूं चैप्टर वाइज। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चैप्टर है आपका द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, उस टॉपिक को आप लोग लिख लेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे। उस टॉपिक से इस साल प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। सबसे पहला है व्हाट इज पॉइंट इफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार। दूसरा है आपका डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तीसरा टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज एफ सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। और लास्ट का टॉपिक है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके सॉलिड स्टेट से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से इस साल क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप रिवीजन के पर्पज से जाते हैं तो इन टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इन टॉपिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों, आपका अगला चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम लिख देता हूं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर के। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेशंस में मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, पार्ट्स पर मिलियन, इन सबों को ज्यादा देख लेंगे आप। दूसरा टॉपिक है इसका वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स becomes high with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्यों अधिक हो जाती है, ये टॉपिक भी इस बार इंपॉर्टेंट, इसे देखिए। तीसरा टॉपिक है हेनरीज लॉ and its special case with Raoult's law। हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ के साथ जो इसका स्पेशल केस बनता है, उसे भी देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजियोट्रॉप्स, राउल्ट्स लॉ
और लास्ट का टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये कुछ संभावित टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप रिवीजन के लिए जरूर से जरूर रखें और इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छा से देखें। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आप देखेंगे वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार बहुत संभावना है ये इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये भी टॉपिक इस बार बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना है। थर्ड है फैराडेज फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और एक लास्ट का टॉपिक जाएगा व्हाट इज फ्यूल सेल। यह टॉपिक भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से कौन कौन सा टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट जा रहा है उसे हम लोग देखते हैं। आप रिवीजन में उसे अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका बनेगा वो है आपका शॉर्ट नोट ऑन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड पे एक शॉर्ट नोट आपको पूछ सकता है, लिखकर बताइए। सेकेंड टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट है वह है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूडो केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक लास्ट का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट इसका 5 पॉइंट बनता है और ये लॉन्ग टाइम में पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारे टॉपिक्स है, जब आप रिवीजन करने जाएं तो इस चैप्टर से इन सब टॉपिक को थोड़ा लेना है, अच्छे से इसको रिवीजन करना है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को लगभग 4 चैप्टर्स के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बोर्ड्स में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप इतना को आज करें, फिर और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वीडियो मैं इसके बाद बनाता हूं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और सभी चैप्टर्स के बारे में आप लोग को बताता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।